दोस्तों कपिल एक बार फिर आ गया है आपके साथ आपका अपना क्रिएटिव अड्डा लेकर। दोस्तों पुराने शहरों में मकान मालिक और किराएदारों का झगड़ा बरसों से चला आ रहा है। पुराने घरों और हवेलियों में इतने पुराने किराएदार रहते हैं कि वो 30, 40 या 50 रुपए किराया देते हैं, खाली भी नहीं करते हैं और उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ऐसी ही फिल्म अमेजन प्राइम पर आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, उसका नाम है गुलाबो सिताबो। इससे पहले कि मैं फिल्म का रिव्यू शुरू करूं, आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर जाइए, उसको क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाबो सिताबो का रिव्यू। दोस्तों जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि ये फिल्म एक मकान मालिक और किराएदार के झगड़े पर आधारित है। आपको बता दें कि जो ट्रेलर में दिखाई दिया था फिल्म पूरी तरीके से वही है। खींचतान के वो फिल्म 2 घंटे की कर दी गई है। आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि बहुत पहले लखनऊ दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था बीवी नातियों वाली, और उसमें एक किरदार थे मिर्ज़ा साहब जो कि विश्वनाथ मिश्रा जी, जो कि लखनऊ के रहने वाले एक्टर थे, वो निभाते थे। आपको बता दें कि इस फिल्म में जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से विश्वनाथ मिश्रा से इंस्पायर है और उसी कैरेक्टर को उठा के इस फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ फिल्म की। फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब मिर्ज़ा जी बने हैं और उनकी एक बेगम है, और इसके अलावा आयुष्मान खुराना हैं जो कि बाकी का कैरेक्टर निभा रहे हैं और वो उनके किराएदार हैं, और दोनों का झगड़ा चलता रहता है। बाकी उस हवेली को हथियाना चाहते हैं और मिर्ज़ा साहब उस हवेली से तंग आ चुके हैं जो उसमें किराएदार रह रहे हैं, तो वो उसको बेचना चाहते हैं। लेकिन जो हवेली है वो उनकी बेगम के दादा के नाम पर है और दादा मर चुके हैं, तो वो उस हवेली को बेच भी नहीं सकते। बीच में कई सारे ट्विस्ट आते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है। आर्कियोलॉजिस्ट का जो रोल है वो विजय राज जी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया। इसके अलावा जो ब्रिजेंद्र काला हैं वो वकील हैं अमिताभ बच्चन के। तो पूरी फिल्म जो ताना बाना है वो मकान मालिक और किराएदार के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो क्या अमिताभ बच्चन उस हवेली को बेच पाते हैं? क्या आयुष्मान खुराना उस हवेली को हथिया पाते हैं, या जो उनकी बेगम है वो हवेली अपने नाम कर लेती? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा अमेजन प्राइम पर और देखना पड़ेगा गुलाबो सिताबो। और दोस्तों आपको बस अपने मोबाइल फ़ोन पर जाना है अमेजन प्राइम। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड है तो उस पर क्लिक करना है और इस फिल्म को देख लेना है। चूँकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसलिए ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पाई है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की। जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसकी लिस्ट और ज़्यादा लंबी है। दोस्तों फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब ने जिस तरीके से प्रोस्थेटिक मेकअप लेकर अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, अपनी वॉइस का इस्तेमाल किया है, वो काबिले तारीफ़ है। पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर झूलती हुई दिखाई देती है और उन्होंने पिक्चर को अंत तक ले जाने में पूरी मदद करी है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो लखनऊ का टेक्सचर है वो बहुत ही ओरिजिनल तरीके से सुजीत सरकार ने दिखाया। इस फिल्म को सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने नेचुरलिटी का पूरा ध्यान रखा है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बिना मेकअप के आपको नज़र आएंगे। और जो मकान का टेक्सचर है, जो हवेली का टेक्सचर है, फातिमा महल जिसमें सारे किराएदार रहते हैं, जो अमिताभ बच्चन की हवेली है, वो भी बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से दिखाई गई है। और जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं उनका जो कॉस्ट्यूम है वो भी बिल्कुल नेचुरल है। इसके अलावा जिन एक्टर्स ने एक्टिंग की है उनमें भी आपको बता देता हूं कि अमिताभ बच्चन साहब तो सुपर भाई हैं, लेकिन जो आयुष्मान खुराना है वो एज़ यूजुअल नज़र आए हैं। जैसे हर फिल्म में वो एक्टिंग करते आए हैं, बाला में की है, बरेली की बर्फ़ी में करी है, और जिस तरीके की फिल्म्स वो करते आए उसी तरीके से उन्होंने अपने अभिनय को अंजाम दिया। इसके अलावा ब्रिजेंद्र काला और विजय राज की परफॉर्मेंस अच्छी कही जा सकती है। इसके अलावा
जो आयुष्मान खुराना की सिस्टर का रोल निभा रही हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इसके साथ ही साथ फ़ारूक ज़फ़र जो हैं लखनऊ की ही रहने वाली हैं, इससे पहले भी वो स्वदेश फिल्म में नज़र आ चुकी हैं। उमराव जान भी उन्होंने किसी ज़माने में की थी मुज़फ़्फ़र अली की। उन्होंने अमिताभ बच्चन के बिल्कुल पैरेलल एक्टिंग करी है, लगा है कि वो उनकी बेगम है। इसके अलावा लखनऊ के और भी बहुत सारे कलाकार नज़र आए हैं। श्री प्रकाश वाजपेयी जी स्पेशली, उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया और अमिताभ बच्चन साहब के दोस्त बने हैं। आयुष्मान खुराना की मां का रोल किया है अर्चना शुक्ला जी ने। अर्चना शुक्ला जी काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, तनु वर्स मनु, और इसके अलावा भी आपने कई फिल्मों में उनको देखा होगा, उन्होंने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इसके अलावा डॉक्टर के किरदार में, जो डॉक्टर और वकील दोनों का किरदार किया है, बहुत ही ट्विस्ट पॉइंट था वो किया है ज़िया खान साहब ने बहुत ही धांसू परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल नेचुरल नज़र आए हैं वो। इसके अलावा त्रिलोचन जी हैं, इसके अलावा उदयवीर सिंह जी भी नज़र आए हैं, और भी बहुत सारे लखनऊ के एक्टर्स नज़र आए हैं। आपको यंग एक्टर्स में अविनाश गुप्ता भी दिखाई देंगे। तो बहुत सारे लोग हैं लखनऊ के, लगभग आधे से ज़्यादा कास्ट आपको लखनऊ की नज़र आएगी। तो ये तो फिल्म का था पॉजिटिव पॉइंट। अब आइए बात करते हैं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट पे। पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हैं इस फिल्म में। जो ट्रेलर आपको नज़र आ रहा था, उस ट्रेलर की तरीके की ही पूरी फिल्म है। वो ट्रेलर 2 मिनट का था, लेकिन ये फिल्म 2 घंटे की खींच दी गई है। फिल्म में कुछ भी नहीं दिखाया गया है स्टोरी के नाम पर। फिल्म बिल्कुल नॉर्मल लगती है, जैसे लगता है कि एक लोकल लेवल का सीरियल बना दिया गया हो। डायरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं दिखाई दिया है एक्टर्स की परफॉर्मेंस को छोड़ के। इसके अलावा जो स्क्रीन प्ले है वो भी बहुत अच्छा नहीं लिखा गया है। कई सीन्स बहुत लंबे बन पड़े हैं जो शॉर्ट में हो सकते थे, जिससे फिल्म थोड़ी क्रिस्पी बन सकती थी। फिल्म डल होती जाती है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो और डल हो जाती है। उसके बाद जब अंत में फिल्म पहुंचती तो आप कहते हैं अरे ये क्या हो गया। फिल्म का जो क्लाइमैक्स दिखाया है वो भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा दिखाया है। उसमें फिल्म देखने के बाद आपको पता लगेगा। मैं अभी अगर क्लाइमैक्स बता दूंगा तो आपका मज़ा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जो सॉन्ग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैचेबल नहीं है। गुलाबो सिताबो का इस फिल्म से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, बस इसलिए उसको सिंबॉलिक रूप से गुलाबो सिताबो नाम दिया गया है, क्योंकि गुलाबो सिताबो हमेशा से लड़ती आई हैं। तो वैसे ही मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा दिखाया गया है। सुजीत सरकार इससे पहले भी पीकू पिंक जैसी दमदार फिल्म बना चुके हैं, विकी डोनर जैसी दमदार फिल्म बना चुके हैं, लेकिन ये फिल्म अगर अमिताभ बच्चन को हटा दें तो फिल्म में उतना दम नज़र नहीं आता है। तो कुल मिलाकर आप भी कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। फ़िलहाल मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार, और अगर आप ऐसे ही और भी रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, मैं पूरी तरीके से ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म अगर रिलीज़ होती सिनेमा हॉल में तो औंधे मुंह गिर भी सकती थी और आपका पैसा डूब भी सकता था, लेकिन अभी आप मोबाइल पर देख रहे हैं इसलिए आपको ये फिल्म ठीक ठाक लगेगी। ओके सी फिल्म है और मैं इसको देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार। और ऐसे ही अगर आप और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाज़त। जय हिंद।